हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल SBN एजुकेशन में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे मिनरल्स यानी खनिज लवण के बारे में, जिसमें अभी तक के हमने मिनरल्स क्या है, उसके कार्य क्या है, उसके स्रोत क्या है और उसके वर्गीकरण यानी कि जो आवश्यक खनिज लवण है उनके बारे में हमने जो है अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। उसके वर्गीकरण में जिसमें हमने दो तरह का वर्गीकरण बताया था आपको, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में दोस्तों आज जो पोषक तत्व हैं आपके खनिज तत्व, उन तत्वों के वन बाय वन हम जो है डिस्कस करेंगे अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को, जिसमें आज हम खनिज लवण के आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पोषक तत्व है दोस्तों वो हमारा है कैल्शियम। कैल्शियम की बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये जो है एक खनिज लवण है, आवश्यक खनिज लवण में से एक महत्वपूर्ण खनिज लवण है, जो कि खाद्य पदार्थों में कैल्शियम जो होता है ये हमारे बॉडी में सबसे अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज तत्व जो है होता है। खनिज जो है तत्व ये सबसे अत्यधिक मात्रा में कैसे पाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर जो होता है वो हड्डियों और मांसपेशियों का बना हुआ होता है, और हड्डियाँ जो होती हैं वो कैल्शियम से बनी होती है। तो हम ये कह सकते हैं जो खनिज लवण होते हैं उसमें कैल्शियम जो आपका खनिज लवण है वो अत्यधिक मात्रा में यानी कि सबसे अत्यधिक मात्रा में हमारे शरीर में जो है पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके सूत्र के बारे में दोस्तों कि ये कैसे हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है, तो मुख्यतः ये जो है हमें दूध, पनीर, हरी सब्जियां, फलियां व अनाज इत्यादि से प्राप्त होता है। कार्य की हम बात करेंगे अब। तो कार्य की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसका मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है, अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए जो है ये अत्यधिक आवश्यक जो है खनिज लवण होता है। रक्त के जमने की क्रिया के लिए भी कैल्शियम जो है आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि रक्त में जो फाइब्रोनियोजन होता है वो घुलनशील प्रोटीन विद्यमान रहता है, और ये जो होता है यह जो होता है फाइब्रिन में बदलता है, यानी जो कैल्शियम होता है कैल्शियम के थ्रू जो होता है ये माध्यम से फाइब्रिन में बदलता है, तभी रक्त का थक्का जो है बनता है। जैसे कि हमें जब चोट लग जाती है तो अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो क्या होता है, यह रक्त जो है निरंतर जो है बहता रहता है, तो ये जो है उसमें जो है सहायक होता है। कैल्शियम जो होता है इसके अलावा हृदय की गति को संतुलित एवं नियंत्रित बनाए रखने का कार्य भी करता है। मांसपेशियों की क्रियाशीलता को बनाए रखने का भी कार्य करता है। नाड़ी तंतुओं एवं नाड़ी केंद्रों की उत्तेजना को संतुलित करता है। ये सभी जो है क्या है आपके जो है कैल्शियम के कार्य हैं। अगर हम इसकी डिफिशियंसी की बात करते हैं दोस्तों, तो यानी कि इसकी कमी से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या हो सकती है, तो कैल्शियम की कमी की अगर हम बात करें, कैल्शियम की कमी से शरीर में क्या होता है, अस्थियाँ जो होती हैं वो क्या होती है, मृदुल हो जाती हैं। और इसके प्रभाव से क्या होता है अस्थि मृदुलता नामक जो है रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा अगर हम पौड़ यानी कि पौड़ों की कैल्शियम की बात करें, तो अगर उनमें ये स्थिति उत्पन्न होती है कि उनमें भी कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस नामक जो है रोग हो जाता है, यानी कि ये स्थिति उनमें उत्पन्न हो जाती है। अस्थियों से कैल्शियम अधिक मिल जाने के कारण जो है ये जो है आसानी से होता है टूट जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। अगर हम गर्भवती महिला की बात करते हैं दोस्तों, गर्भवती महिला या धात्री महिला जो क्या कहते हैं स्तनपान मतलब कराने वाली महिलाएं होती हैं, इनमें अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या होता है, माताओं की जो अस्थियों से कैल्शियम निकल कर शिशु में जाने लगता है, और यह लक्षण जो होता है ऑस्टियोमेलेसिया कहलाता है। इसके अलावा रक्त में कैल्शियम का स्तर घटने पर हाइपोकैल्सीमिया देखा जाता है, यानी कि हाइपोकैल्सीमिया जो अगर रक्त में कैल्शियम की कमी स्तर कम हो जाता है तो उसको हम हाइपोकैल्सीमिया जो है कहते हैं। इसमें मोटर नाड़ियाँ जो होती हैं मतलब कि वो क्या होती है, अत्यधिक उत्तेजित हो जाती हैं, जिससे मांसपेशियों में टोन की कमी हो जाती है। अब नेक्स्ट हम जानेंगे इसकी अधिकता, कैल्शियम की अधिकता की हम बात करते हैं। तो कैल्शियम की अधिकता से दोस्तों क्या होता है, बच्चों में कैल्शियम की अधिकता होने पर इंडियोपैथिक्स हाइपर कैल्सीमिया नामक जो होता है रोग हो जाता है। और ये रोग जो होता है दोस्तों मोस्टली जो है 5 से 6 माह के बच्चों में अधिक देखने को मिलता है। कितने माह के? 5 से 8 माह के 5 से 8 माह के जो बच्चे होते हैं उनमें अधिक देखने को मिलता है। वयस्क लोगों में कैल्शियम की अधिकता जो होती है दोस्तों उसको हम मिल्क एल्कली सिंड्रोम जो है कहते हैं, यानी कि अगर वयस्क व्यक्तियों में कैल्शियम की अधिकता होती है तो मिल्क एल्कली सिंड्रोम जो होता है उत्पन्न हो सकता है।
इसमें रक्त में कैल्शियम की स्तर जो होता है क्या होता है, उच्च हो जाता है, यानी अधिक हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा खनिज लवण है वो है आपका फास्फोरस। फास्फोरस कैल्शियम के साथ संयुक्त रूप से संपूर्ण शरीर को आधार प्रदान करने वाली संरचना बनाता है। संपूर्ण खनिज लवणों का 22% जो होता है क्या होता है, फास्फोरस के द्वारा शरीर में बनाया जाता है। इस फास्फोरस का 80% भाग जो होता है अस्थियों व शेष 20% भाग जो होता है वो रक्त व अन्य कोशिकाओं में घुलनशील फास्फेट आयन के रूप में होता है। फास्फोरस जो होता है मोस्टली जो है शरीर में 2 रूपों में पाया जाता है। एक होता है आपका इनऑर्गेनिक फास्फोरस और दूसरा होता है ऑर्गेनिक फास्फोरस। इन 2 रूपों में पाया जाता है। अगर इनऑर्गेनिक फास्फोरस की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक फास्फोरस वह रूप होता है जिसमें अस्थि जो है अस्थिदात या शारीरिक द्रव नरम ऊतक आदि में उपस्थित होता है। ये जो होता है इनऑर्गेनिक फास्फोरस। और ऑर्गेनिक फास्फोरस जो होता है इस रूप में ये क्या होता है, वसा में, न्यूक्लिक अम्ल में और न्यूक्लियोप्रोटीन, इसके अलावा एटीपी और एडीपी में भी पाया जाता है। अब हम इसके स्रोत की बात करते हैं कि फास्फोरस हमें मिलता किन किन चीज़ों से। तो फास्फोरस आपका अंडा, मांस, मछली, इन सब से जो है मिलता है हमें। इसके अलावा दूध व दूध से बने पदार्थ से भी मिलता है। गिरियाँ जो होती हैं, दाल, उन सब भी जो है उनसे भी हमें फास्फोरस जो है प्राप्त होता है। अब हम इसके कार्यों की बात करते हैं अगर दोस्तों, तो कार्य क्या है, क्योंकि यह जो है कैल्शियम के साथ संयुक्त रूप में होता है, यानी कैल्शियम से जुड़ा हुआ होता है, तो कैल्शियम फास्फेट बनाता है जो कि अस्थियाँ, संस्थान व दांतों के निर्माण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। अब इसकी कमी देख लेते हैं। इसकी कमी यानी कि डिफिशेंसी से क्या क्या हो सकता है। तो फास्फोरस की अगर हम कमी की बात करते हैं तो फास्फोरस की कमी जो है अक्सर दोस्तों देखने को नहीं मिलती है। अगर रक्त में इसका स्तर घट जाता है तो उस लक्षण को हम फास्टेमिया कहते हैं। अब अधिकता की बात करते हैं। फास्फोरस की अगर अधिकता हो जाती है तो इसकी अधिकता से कोई विशेष दुष्परिणाम नज़र नहीं आते हैं, यानी कि जो इसकी ना अत्यधिक कमी देखी जाती है और ना ही इसकी अधिकता देखी जाती है। अगर किसी तरह से इसकी अधिकता हो भी जाती है तो किसी तरह से कोई भी दुष्परिणाम जो है आपका नज़र नहीं आता है। यदि कैल्शियम की तुलना में फास्फोरस की मात्रा आहार में बहुत अधिक हो जाती है तो यह ऑस्टियोपोरोसिस के विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट खनिज लवण हमारा जो है वो है आपका सोडियम। सोडियम दोस्तों जो होता है आपका मोस्टली सभी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। अब देख लेते हैं इसके बारे में भी। सोडियम शरीर के सभी तरल द्रव में पाया जाता है। यह संपूर्ण शरीर के खनिज लवणों का 2% भाग बनाता है। सोडियम शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स में से एक है जिसकी शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। शरीर को प्रतिदिन अगर हम बात करते हैं तो शरीर को प्रतिदिन 2 से 6 ग्राम जो है सोडियम की आवश्यकता होती है, यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो कि आपका एक साधारण नमक होता है खाने का। इसका फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं तो NaCl होता है, जो कि आपका खाने का नमक होता है। अब स्रोत की बात करते हैं दोस्तों, तो खाने का जो नमक होता है वो भी इसका स्रोत है। सोडियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। और इसके अलावा दूध, मांस, पत्तेदार भाजी, फूल गोभी आपका हो गया, सलजम हो गया, प्याज हो गया आदि में भी जो है आपका सोडियम पाया जाता है। कार्यों की बात कर लेते हैं हम। अब कार्य की हम बात करते हैं तो प्लाज्मा तथा ऊतक द्रव के जो ऑस्मोटिक्स प्रेशर जो होता है, यानी कि रस आकर्षण दाब जो होता है उसको बनाकर नियंत्रित करने का कार्य करता है ये। और इसके अलावा अम्ल क्षार के संतुलन को भी बनाए रखने का कार्य करता है ये। स्नायुओं द्वारा प्राप्त उत्तेजनाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। हृदय की धड़कन को बनाए रखने में सहायक होता है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो है ये है, मतलब वैसे तो सारे कार्य इसके हैं लेकिन ये क्वेश्चन आपका 1-2 बार जो है पेपर में आ चुका है। शरीर में पानी में मात्रा जो होती है उसको भी नियंत्रित करने का कार्य जो है आपका सोडियम करता है, यानी कि उसमें भी सहायक होता है। अब इसकी डिफिशेंसी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इसकी डिफिशेंसी से क्या क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। सोडियम की कमी जो है आपकी हाइपोनेट्रीमिया के नाम से जानी जाती है। इस समय जो है सीरम सोडियम का स्तर जो है क्या हो जाता है 125 mg प्रति लीटर से कम हो जाता है। सोडियम की कमी हो जाने पर कमजोरी, चक्कर आना, भूख न लगना, मांसपेशियों में ऐंठन, निम्न रक्तचाप, हाथ पैर ठंडे हो जाना आदि लक्षण जो है दिखाई देते हैं।
इसके अलावा अब हम इसकी अधिकता की बात करते हैं। अगर सोडियम के शरीर में अधिकता हो जाती है तो दोस्तों क्या हो सकता है, सोडियम की अगर शरीर में आवश्यकता हो तो इतनी समस्याएं जो है देखने को मिल सकती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप हो सकता है इसमें, इसके अधिक मात्रा बढ़ने पर तरल का अवधारण होने अधिक हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इसमें बहता हुआ जो रक्त होता है उसका आयतन भी क्या होता है, इसमें बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है खनिज लवण वो आपका क्या है, क्लोरीन। अब हम क्लोरीन की बात करते हैं दोस्तों। तो क्लोरीन क्या है आपका, यह शरीर में उपस्थित खनिज लवणों का 3% भाग बनाता है। सोडियम की तरह जो है क्लोरीन भी तरल द्रव में पाया जाता है। क्लोरीन सोडियम के साथ संयुक्त रूप में अर्थात सोडियम क्लोराइड के रूप में शरीर में पाया जाता है। ये जो होता है आपका किसके साथ संयुक्त रूप में पाया जाता है, सोडियम के साथ संयुक्त रूप में पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड के रूप में। कार्य की बात करते हैं तो इसका कार्य क्या है दोस्तों, अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखना। अब सोडियम का भी कार्य क्या था, अम्ल और क्षार का जो संतुलन बनाए रखा, क्योंकि सोडियम के साथ ही संयुक्त रूप में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड के रूप में, तो इसका भी कार्य क्या हो गया आपका, अम्ल व क्षार को संतुलन बनाए रखने का। इसके अलावा यह गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बनाने में सहायक होता है और शरीर की वृद्धि में भी जो है क्लोरीन का प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके स्रोत के बारे में। स्रोत की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो नमक क्लोरीन की प्राप्ति का सबसे सस्ता व जो है आपका क्या है, उत्तम साधन है। इसके अलावा अंडे हो गए, पनीर हो गया, पोर्क हो गया, उसमें भी आपका जो है क्या है ये पाया जाता है। साधारणतः सभी भोज्य पदार्थों में जो है आपका थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में जो है क्लोरीन पाया जाता है, इसलिए इसकी जो है हीनता नहीं देखी जाती है। दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाकी बचे हुए जो खनिज लवण हैं उनको हम अपनी वीडियो के थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जितनी भी नोटिफिकेशन हैं वो सभी आप सबको टाइम टू मिलते रहें। थैंक यू।